एक घने और सुंदर जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था टूनी। टूनी बहुत ही प्यारी और समझदार थी। उसके नीले पंख सूरज की रोशनी में चमकते थे। वह पूरे जंगल में गाना गाती उड़ती रहती थी। टूनी का एक छोटा सा घोंसला था, लेकिन बरसात आने वाली थी। तेज हवा और पानी से उसका घोंसला टूटने लगा था। एक दिन टूनी उदास होकर पेड़ पर बैठी थी। तभी उसकी दोस्त गिलहरी चिंकी आई। चिंकी ने पूछा, क्या हुआ टूनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? तभी टूनी बोली, मेरा घर टूट रहा है, अब मैं कहाँ रहूंगी? चिंकी ने कहा, घबराओ मत, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। तभी पास के एक बूढ़ा तोता उड़ता हुआ आया। उसका नाम था मिट्ठू बाबा। वह पूरे जंगल में अपने ज्ञान के लिए मशहूर था। मिट्ठू बाबा बोले, जंगल के पुराने पहाड़ के पीछे एक जादुई सोने का मुर्गी रहती है। कहते हैं उसका घर पूरे सोने का बना है। वह अच्छे दिल वालों की मदद करती है। टूनी की आंखें चमक उठी। क्या सच में? उसने पूछा। मिट्ठू बाबा बोले, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। टूनी ने तय कर लिया कि वह सोने की मुर्गी से मिलेगी। अगली सुबह टूनी, चिंकी और उसका दोस्त बंदर बंटी सफर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक चौड़ा नदी मिली। बंटी बोला, अब क्या करें, मैं तो तैर सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों। तभी एक बड़ा कछुआ पानी से बाहर आया। उसका नाम था कालू कछुआ। कालू बोला, अगर तुम लोग अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो मैं मदद करूंगा। सब उसकी पीठ पर बैठ गए और नदी पार कर ली। आगे बढ़ते बढ़ते वे एक अंधेरे गुफे के पास पहुँचे। गुफे से अजीब आवाजें आ रही थी। बंटी डरकर बोला, मुझे लगता है अंदर भूत है। लेकिन तभी अंदर से एक छोटा खरगोश बाहर आया और बोला, मैं भूत नहीं हूँ। सब हंस पड़े। खरगोश का नाम मोटू था। उसने बताया कि वह रास्ता भटक गया है। टूनी बोली, तुम भी हमारे साथ चलो। अब चारों दोस्त आगे बढ़ने लगे। चलते चलते शाम हो गई। तभी दूर पहाड़ी के ऊपर सुनहरी रोशनी चमकती दिखाई दी। टूनी खुशी से चिल्लाई, देखो, शायद वही सोने का घर है। सब तेजी से वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि सचमुच एक बहुत सुंदर घर सामने खड़ा था। उसकी दीवारें सोने जैसी चमक रही थी। छत पर हीरे जड़े थे और दरवाजे पर सुंदर फूल बने थे। घर के सामने एक बड़ी सफेद मुर्गी बैठी थी। उसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे। वह थी सोने की मुर्गी। मुर्गी ने प्यार से पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? टूनी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। सोने की मुर्गी मुस्कुराई और बोली, जिसका दिल साफ होता है उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। फिर उसने अपने पंख झटके। तुरंत सामने एक छोटा सा घर बन गया। वह घर लकड़ी और चमकते पत्तों से बना था। टूनी खुशी से उछल पड़ी। वाह, कितना सुंदर घर है। लेकिन तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान काला हो गया। सोने की मुर्गी बोली, लगता है बड़ा तूफान आने वाला है। तेज बारिश शुरू हो गई। सभी दोस्त जल्दी से सोने के घर के अंदर चले गए। अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। वहाँ सोने की कुर्सियाँ, चॉकलेट के डिब्बे और फलों से भरी टोकरियाँ थी। बंटी तो सीधे मिठाइयों पर टूट पड़ा। उसने इतने लड्डू खा लिया कि उसका पेट गोला हो गया। सब हंसने लगे। रात को सोने की मुर्गी ने सबको गरम खीर खिलाई। फिर उसने कहा, हर चमकती चीज सबसे कीमती नहीं होती। असली खजाना दोस्ती और दया होता है। तभी टूनी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अगली सुबह जब बारिश रुकी तो सभी बाहर खेलने लगे। तभी मोटू खरगोश को एक चमकता हुआ अंडा दिखाई दिया। वह बोला, ये क्या है?
सोने की मुर्गी हंसकर बोली, यह जादुई अंडा है, इससे जो चाहे बनाया जा सकता है। बंटी तुरंत बोला, मुझे रसगुल्ले का पहाड़ चाहिए। जैसे ही उसने कहा, सामने सचमुच रसगुल्लों का बड़ा पहाड़ बन गया। बंटी खुशी से नाचने लगा। फिर चिंकी बोली, मुझे ढेर सारे अखरोट चाहिए। तुरंत अखरोटों की बारिश होने लगी। सब मजे करने लगे, लेकिन तभी झोपड़ियों से सरसराहट हुई। एक चालाक लोमड़ी वहां आ गई। उसका नाम था लाली लोमड़ी। उसने सोने का घर देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वह मन ही मन बोली, अगर ये मेरा घर हो जाए तो मैं जंगल की सबसे अमीर लोमड़ी बन जाऊंगी। लाली चुपके से रात का इंतजार करने लगी। रात होते ही सब सो गए। लाली धीरे धीरे घर के अंदर घुसने लगी, लेकिन जैसे ही उसने जादुई अंडा उठाया, अंडे जोर से चमकने लगा। पूरे घर में घंटियां बजने लगी। टूनी की नींद खुल गई। कौन है वहाँ? उसने पूछा। लाली डर गई और भागने लगी, लेकिन बंटी ने केले के छिलके फेंक दिए। लाली फिसलकर धड़ाम से गिर पड़ी। सब जोर जोर से हंसने लगे। लाली शर्मिंदा होकर बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे लालच आ गया था। सोने की मुर्गी बोली, गलती हर कोई करता है, लेकिन उसे सुधारना जरूरी है। लाली ने वादा किया कि वह कभी चोरी नहीं करेगी। अगले दिन सोने की मुर्गी ने जंगल में बड़ा उत्सव रखा। सभी जानवर आए। हाथी मोती ढोल बजा रही थी। बंदर बंटी नाच रहा था। गिलहरी चिंकी मिठाइयाँ बांट रही थी और टुनटुन अपने मीठे गीत गा रही थी। पूरे जंगल में खुशी का माहौल था। फिर सोने की मुर्गी ने कहा, आज से यह घर सिर्फ मेरा नहीं, पूरे जंगल का है। सभी खुश हो गए। अब जब भी किसी जानवर को परेशानी होती, वह सोने की मुर्गी के घर आता और मदद पाता। टूनी भी रोज वहां जाती और अपने दोस्तों के साथ खेलती। धीरे धीरे उसका छोटा नया घर भी बहुत सुंदर बन गया। उसने अपने घर के बाहर रंग बिरंगे फूलें लगाई। एक दिन टूनी ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, सच्चा सोना घर में नहीं, अच्छे दोस्तों के दिल में होता है। सोने की मुर्गी ने प्यार से कहा। और यही सबसे बड़ा जादू है। इसके बाद सब खुशी से रहने लगे।